गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 5 साइज रिडक्शंस। साइज रिडक्शंस का मतलब क्या है कि आकार को कम करना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो देखिए डेफिनेशंस में क्या दे रखा है आपका कि साइज रिडक्शंस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स इनटू स्मॉलर पीसेस, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पाउडर्स। इट इज़ आल्सो नोन एज द कम्बिनेशंस। इसका मतलब क्या है कि जो साइज रिडक्शन है मीन्स आकार कम क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनके साइज़ को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। कैसे? स्मॉल पीसेस में या कोई कोर्स पार्टिकल्स में या हमारे फाइन पाउडर्स में। और इसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशंस। किसके थ्रू? कटिंग ग्राइंडिंग के थ्रू हम इसके किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं हमारे ड्रग्स के, उसके आकार को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। और वो आकार किस उसमें कम होता है हमारा? स्मॉल पीस में कम हो सकता है, फाइन पाउडर्स में या कोर्स पार्टिकल्स के रूप में उसको हम छोटा करते हैं, कम करते हैं। उसी को हम साइज रिडक्शंस या कम्बिनेशंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं साइज रिडक्शन के इम्पोर्टेंस या उसके सिग्निफिकेंस की, कि फार्मेसी में उसका क्या महत्व है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है कि द साइज रिडक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यूज्ड इन फार्मेसी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ठीक है, फार्मेसी में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? उसके कुछ कारण हैं जो कि हमारे नीचे बताए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फाइन पार्टिकल्स साइज गिव्स यूनिफॉर्म मिक्सिंग। अगर हमारे जो पार्टिकल्स होंगे, पाउडर जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे, फाइन साइज़ के होंगे, आकार के होंगे, तो वो क्या होंगे, आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर बड़े बड़े आकार के होंगे और छोटे आकार के होंगे, एक साइज़ के नहीं होंगे, तो वो हमारे सस्पेंशन जब हम बनाएंगे या कोई भी फॉर्मुलेशन बनाएंगे, टैबलेट बनाएं या हम सिरप बनाएं, तो उसमें प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे जितने भी जो साइज़ के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, मीन्स एक साइज़ के होंगे और फिर वो आपस में आसानी से मिक्स हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज रिड्यूस इज़ द ड्राइंग टाइम। मीन्स अगर पार्टिकल साइज़ हमारा रिड्यूस होगा, छोटा होगा, तो वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, ड्राई हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल साइज़। थर्ड पॉइंट आपका है ए फाइन पाउडर इज़ सॉल्यूड ईजियर देन अ कोर्स पाउडर। मीन्स जो फाइन पाउडर्स होंगे बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होंगे, कोर्स का मतलब होता है दरदरे टाइप के अगर होंगे, तो हम उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इनटेक नहीं कर सकते हैं, जबकि फाइन पाउडर को हम आसानी से ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका है इट इंक्रीजेस रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग। मीन्स इसका क्या है, ड्रग का डिसोल्यूशन मतलब क्या है आपका, कि वो कितनी जल्दी डिसॉल्व हो रही है। अगर छोटे पार्टिकल साइज़ होंगे तो वो उतनी ही जल्दी क्या होंगे, आपके डिसॉल्व हो जाएंगे, जबकि बड़े पार्टिकल साइज़ को घुलने में, डिसॉल्व होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। फिफ्थ पॉइंट आपका है इट इंक्रीजेस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का। ठीक है, इसमें क्या है कि ड्रग कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रही है और अपना एक्शन शो कर रही है। अगर छोटे पार्टिकल साइज़ होंगे तो वो बहुत जल्दी ही आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन साइज सेपरेशन। अगर ये क्या करते हैं, साइज सेपरेशन का मतलब होता है आकार जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग करना। अगर हम इसके साइज़ को कम कर देंगे तो हमारे पास हमें पता पड़ जाएगा कि फाइन पाउडर्स हैं, कि कोर्स पाउडर्स हैं, कि वेरी फाइन पाउडर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सबको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे साइज सेपरेशंस में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट गिव्स प्रॉपर कंसिस्टेंसी टू द प्रिपरेशंस। इस लाइन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब आपका इसमें यह है कि वो आपस में अच्छे तरीके से जब हम प्रिपरेशन बनाएंगे तो उसमें मिक्स हो जाएंगे और पाउडर के साथ वो आसानी से क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है आपका, सॉल्युबल हो जाए, घुल जाए वो, और ड्रग्स जो हमारी ड्रग है वो आसानी से क्या होगी, हमारे किसी भी फॉर्मुलेशंस में आसानी से मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी जब हम उसे लिक्विड के साथ में करेंगे। अगर छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो उतनी जल्दी ही क्या होंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, जबकि बड़े पार्टिकल्स को घुलने में क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये आपके इम्पोर्टेंस थे साइज रिडक्शन के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। मीन्स कौन कौन से कारण हैं जो साइज रिडक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
तो देखिए इसमें है द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द साइज रिडक्शंस। ठीक है, कुछ कारण दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट है आपका हार्डनेस, टफनेस, थर्ड मॉइस्चर कंटेंट, फोर्थ स्टिकीनेस, फिफ्थ सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड प्योरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका है हार्डनेस। हार्डनेस में देखिए क्या है कि इट इज़ ईजी टू ब्रेक सॉफ्ट मटेरियल देन हार्ड मटेरियल्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो आसानी से क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड मटेरियल्स के। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं वो उन्हें ब्रेक करने में हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ये आपका हार्डनेस है। फिर आपका सेकंड आता है टफनेस। ठीक है, टफनेस में आपका क्या है कि टफ सब्सटेंसेस क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर साइज रिडक्शंस एज कम्पेयर टू हार्ड एंड ब्रिटिल सब्सटेंसेस। इसमें मतलब क्या है हमारा कि साइज रिडक्शंस में जो टफनेस होती है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। किसके कंपैरिजन में, हार्ड और ब्रिटिल सब्सटेंस। मींस हार्ड और ब्रिटिल सब्सटेंस एक बार को क्या होते हैं, आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे टफनेस वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो आसानी से ब्रेक नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर आपको एग्जांपल के लिए समझाया जाए तो जैसे हमारे पास चॉक होती है, वो हार्ड होती है लेकिन उसे हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरीके से पेंसिल होती है, उसको भी हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो रबड़ होती है उसको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते हैं उसको। वो होती तो सॉफ्ट टाइप की टफ होती है, लेकिन उसको ब्रेक करने में हमें प्रॉब्लम लगती है ना। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे ही होते हैं जिनको हम आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते हैं। थर्ड आपका आता है मॉइस्चर कंटेंट। तो द मॉइस्चर कंटेंट्स हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ग्राइंडिंग। मीन्स कुछ हमारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट टाइप की हो जाती हैं, स्टिकी टाइप की हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, जब हम उसके साइज़ को कम करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिल करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करती हैं, हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट आपका है स्टिकीनेस। स्टिकीनेस का मतलब चिपचिपा टाइप का। जैसे हमारे कुछ ड्रग्स हैं, जैसे गम्स है, रेजिन्स हैं, यार स्टिकी, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टिकी टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो एंड में अडेयर टू द ग्राइंडिंग सरफेस। और जब इस टाइप की प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या होंगे, जहाँ पर हम उसको साइज़ को कम कर रहे हैं जिस किसी इक्विपमेंट से, तो वो उसके सरफेस पर क्या होंगी, चिपक जाएंगी, अडेयर हो जाएंगी और क्या करेंगी, साइज़ रिडक्शंस में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट आपका है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है हमारा कि ड्यूरिंग साइज रिडक्शन हीट इज़ जनरेटेड। ठीक है, मतलब जब हम साइज़ को कम कर रहे होते हैं उस टाइम पर अपने आप ही हीट जनरेट हो जाती है। तो सम ड्रग्स में मेल्ट ड्यूरिंग साइज रिडक्शन। तो साइज़ जब हीट जनरेट हो गई उस ड्रग्स में, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको साइज़ को कम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होंगी, वो ड्रग्स हमारी मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगी। मीन्स सॉफ्टनिंग टेम्परेचर मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगी, तो वो हमारे क्या करेंगी, फिर हमारे उस साइज़ को कम करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। जैसे इसमें आपके एग्जांपल है वैक्सी सब्सटेंसेस सच एज स्टेरिक एसिड्स। ठीक है, स्टेरिक एसिड क्या है, आपका एक टाइप का वैक्सी सब्सटेंसेस है। जब इसमें हीट जनरेट होगी तो ये क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये मेल्ट होगा तो हो सकता है कि ग्राइंडिंग सरफेस पर अडेयर होना स्टार्ट कर दे, तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या है, देखिए ड्यूरिंग साइज रिडक्शन, मतलब साइज रिडक्शन के दौरान डस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो डस्ट मतलब धूल उसमें से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वर्कर्स, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उस टाइम उस मशीन पे, उनके लिए ये डेंजरस है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्ली मास्क लगा के काम करें, ठीक है, फेस को कवर करके वर्क करें ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्योरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्योरिटी रिक्वायर्ड। इसमें क्या बताया गया है कि ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स मशीन प्रोडक्ट में कंटामिनेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्योरिटी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से वो शुद्ध है या नहीं, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। जब हम कोई पाउडर को साइज़ को कम कर रहे हैं उस किसी भी सॉलिड मटेरियल्स का, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो पूरी तरीके से कंटामिनेटेड, ख़राब ना हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो।
मतलब मिलावट ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना कुछ करे, इस टाइप से। तो वियर टियर का मतलब होता है खराबी, टूट फूट कुछ हो जाए मशीन में, उससे किसी पार्ट्स में जंग लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वो जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो अपनी फॉर्मुलेशंस के लिए हम सॉलिड मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, उसके साइज़ को कम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कंटामिनेटेड हो जाए, मीन्स ख़राब हो जाए, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट दे दे, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल्स की। मैकेनिज्म मेथड्स आर यूज्ड इन साइज रिडक्शन, मीन्स अगर आपका क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन साइज रिडक्शंस, या मैकेनिज्म आर यूज्ड इन साइज रिडक्शंस, या मेथड्स आर यूज्ड इन साइज रिडक्शन, वो इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है आपको, ठीक है। तब आपको क्या करना होगा कि ये कितने टाइप के हैं, ये आपके 5 टाइप्स के हैं। देयर आर 5 मेथड्स आर यूज्ड इन साइज रिडक्शंस, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका कटिंग मीन्स काटना, कंप्रेशन मीन्स दबाव डालना, इम्पैक्ट मीन्स टकराव, एट्रिशन मीन्स दाब या घर्षण, और लास्ट आपका है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन मीन्स संयुक्त टकराव एवं दाब। तो ये आपके 5 टाइप के हैं। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रिंसिपल पूछता है, मैकेनिज्म पूछता है या मेथड पूछता है साइज रिडक्शंस की, तब आपको ये 5 टाइप्स के ही बताने हैं, ठीक। अब हम एक एक करके इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका है कटिंग मीन्स काटना। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि द मटेरियल इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस बाय अ शार्प ब्लेड और नाइफ, जिसमें एग्जांपल आपका है कटर मिल। कटर मिल क्या है आपका? एपरेटस है या इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, किसी भी सॉलिड मटेरियल्स को कट कर देता है। कैसे कट करता है? क्योंकि कटर मिल में आपके शार्प ब्लेड या नाइफ लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो उन लार्ज पार्टिकल्स या सॉलिड मटेरियल्स को स्मॉल पीसेस में कट कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या बताया था अभी हमने? दबाव डालना, किसी चीज़ को प्रेशर के थ्रू कट करना पाउडर फॉर्म में या क्रश करना, ठीक है। तो द मटेरियल इज क्रश्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, मीन्स किसी भी हमारे पास जो मटेरियल्स है उसको हम क्या करेंगे? क्रश करेंगे। क्रश का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कोर्स पाउडर्स होते हैं उनको हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? रोलर मिल के थ्रू। जैसे कि आप लोग लैब में देखते हैं, लैब में हम मोटार पिस्टल के थ्रू किसी भी पाउडर्स को या जो कोर्स पाउडर्स होते हैं उनको हम फाइन पाउडर्स में कन्वर्ट करते हैं, किस क्रश करके, ठीक है। वो क्रश क्या होता है? उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं मैनुअली, तभी तो वो क्या होता है हमारे स्मॉल पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हम कंप्रेशन किसके थ्रू कर रहे हैं? रोलर मिल के थ्रू। नेक्स्ट आपका आता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या था? टकराव, कि किसी दो चीज़ों का आपस में टकराना। इसमें देखिए क्या है कि इन दिस केस मटेरियल इज़ हिट। हिट का मतलब होता है उसको हम हिट कर रहे हैं, मतलब मार रहे हैं या टकरा रहे हैं, ठीक है। बाई एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू मूविंग एट हाई स्पीड एंड मटेरियल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। इसमें मतलब आपका ये एग्जांपल आपके हैमर मिल है और डिसइंटीग्रेटर है। इसमें क्या होता है कि इन इंस्ट्रूमेंट में जब हम उस पाउडर्स को या उस सॉलिड मटेरियल्स को फिल करा देते हैं और जब हम इनको स्टार्ट कराते हैं तो वो आपस में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट से टकराते हैं, हिट होते हैं या आपस में टकराते हैं। तो वो और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है मूव करने की, रोटेट करने की या मूवमेंट की, कि वो आपस में टकराने की वजह से स्मॉल पीसेस में ब्रेक होना स्टार्ट कर देते हैं, टूटना स्टार्ट कर देते हैं स्मॉल पीसेस में। फोर्थ आपका है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या था हमारा? दाब या घर्षण, ठीक है। आपस में जो घर्षण होता है ना, बोलते हैं ना घर्षण बल, इस तरीके से। इसमें है कि इन दिस केस मैकेनिकल प्रेशर is applied in two moving surfaces resulting in shear forces which break the particles। इसमें भी आपका एग्जांपल में क्या है? रोलर मिल ही दे रखा है। इसमें क्या होता है? मैकेनिकल, हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मशीन के थ्रू उस पर हम दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बीच में आपस में घर्षण बल पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होना, टूटना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रिशन में कम क्या है? संयुक्त टकराव या दाब या घर्षण। तो इसमें है इन दिस केस बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन आर इन्वॉल्व टू गेट बेटर रिजल्ट। एग्जांपल बॉल मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। इसमें क्या होता है कि हम टकराते भी हैं आपस में वो चीज़ें,
आपके सॉलिड मटेरियल्स बॉल मिल से भी टकराएंगे और आपस में भी टकराएंगे, और इसमें हमारी बॉल्स होती हैं जो घर्षण बल पैदा करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बेटर रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है।